साथियों, दीपावली का त्योहार बहुत ही अच्छा होता है। ये त्योहार सिर्फ पटाखे छुड़ाने के लिए नहीं होता। ये त्योहार धन प्राप्ति होती, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। जो लोग किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, जब तप करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। ये सब कुछ यदि उत्तम समय में किया जाए, उत्तम मुहूर्त में किया जाए, तो ये उत्तम फलदायी होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। यदि कोई दुकान में पूजन करना चाहता है, फैक्ट्री में करना चाहता है, शोरूम में करना चाहता है, तो उसके लिए उत्तम समय क्या रहेगा। यदि कोई सायंकालीन दीपदान माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना चाहता है, उसके लिए उत्तम समय क्या रहेगा। और यदि कोई निश्चित काल में पूजन करना चाहता है, तो उसका उत्तम समय क्या रहेगा। और यदि कोई रात्रि में जप तप या फिर साधना या फिर मंत्र सिद्धि करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहने वाला है, आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे कि दीपावली के बाद हम दुकान किस दिन खोलें, उसका उत्तम समय क्या रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंदर। देखिए साथियों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दीपावली का त्योहार जो है वो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो रहा है कि अमावस्या तिथि तो अगले दिन है, लेकिन त्योहार पहले दिन ही मन जाएगा। क्यों? क्योंकि दीपावली प्रमुख रूप से दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो ये कि अमावस्या तिथि हो, और दूसरी बात ये कि सायंकालीन प्रदोष व्याप्त हो, यानी कि सायंकाल में प्रदोषकालीन जो अमावस्या तिथि होगी उसी दिन हमें दीपावली का त्योहार मनाना चाहिए, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। तो इस बार क्या हो रहा है, जो 25 तारीख को अमावस्या तिथि वो शाम को 4:35 पर समाप्त हो जाएगी। यानी कि प्रदोष काल में 25 तारीख को अमावस्या तिथि नहीं मिलेगी। मिलेगी कब? 24 तारीख को शाम को 5:05 पर अमावस्या तिथि रहेगी। पूरा दिन चतुर्दशी रहेगी और शाम को 5:05 के बाद में अमावस्या तिथि लग जाएगी। और प्रदोष काल का जो समय होगा वो रात्रि में 5:38 से रात्रि में 8:10 तक रहेगा। तो जो प्रदोष काल का समय है, अमावस्या तिथि है और संध्या का समय है, वो सारा का सारा 24 तारीख को ही मिल जाएगा। इसलिए दीपावली जो है वो 24 तारीख को करना अच्छा रहेगा। और फिर 25 को ग्रहण भी है, तो पूजन भी नहीं कर सकते थे, इसलिए 24 तारीख को ही दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। यदि हम पूजन के लिए उत्तम समय की बात करें तो दिन में है तो बहुत अच्छे से मुहूर्त, लेकिन चूंकि चतुर्दशी तिथि रहेगी, दिन में अमावस्या तो रहेगी नहीं, चतुर्दशी तिथि रहेगी और अमावस्या कब लगेगी? शाम को लगेगी। इसलिए जो पूजन के उत्तम समय होंगे वो मेरे हिसाब से शाम को अमावस्या लगने के बाद हम आपको वो समय बताएंगे। चूंकि अमावस्या तिथि 24 को शाम को लगेगी, इसलिए इस बार दुकान का, फैक्ट्री का, शोरूम का या फिर सायंकालीन दीपदान का या फिर माँ लक्ष्मी के प्रदोष काल या अपनी माँ लक्ष्मी की पूजन का जो मुहूर्त रहेगा वो एक समय ही रहेगा। वो कब रहेगा? व्रत लग्न, चूंकि स्थिर लग्न होती है और माँ लक्ष्मी की पूजन के लिए स्थिर लग्न उत्तम मानी जाती है। तो जो व्रत लग्न है वो शाम को 6:36 से प्रारंभ होकर के 8:33 तक रहेगा। ये व्रत लग्न रहेगा। इसी समय में आप दुकान की पूजन कर सकते हैं, शोरूम का पूजन कर सकते हैं, फैक्ट्री का पूजन कर सकते हैं, सायंकालीन दीपदान कर सकते हैं, या संध्या के समय में प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना जो करते हैं वो सब कुछ आप इसी स्थिर लग्न में करेंगे, जो सबसे उत्तम है। इसके बाद निश्चित काल भी बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है। तो जो निश्चित काल का समय है वो है रात्रि में 11:18 से 12:09 तक। इसके बाद बात आती है रात्रिकालीन जप तप या फिर साधना के लिए, यानी महानिशा पूजा के लिए, किसी मंत्र सिद्धि के लिए जो उत्तम समय होगा वो कौन सा रहेगा? तो अर्धरात्रि में सिंह लग्न मिल रही है और सिंह लग्न में स्थिर लग्न होती है और बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है। तो सिंह लग्न जो है वो रात्रि में 1:04 से प्रारंभ होगी और रात्रि में 3:18 तक जाएगी। तो आप इस सिंह लग्न के समय में भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। जहां पर सूतक काल 2:28 पर लग जाएगा, वहां पर 2:28 से पहले ही पूजन आपको कर लेना है, जब तक साधना कर लेनी है, लेकिन उसके बाद आपको पूजन नहीं करना है। तो सिंह लग्न भी आपको पता लग गई, वृष लग्न पता लगी, निश्चित काल का समय पता लग गया और सिंह लग्न भी आपको पता लग गई। अब आइए समझ लेते हैं कि दीपावली के बाद हम दुकान कब खोलेंगे। वैसे जनरली क्या होता है, दीपावली अमावस्या तिथि को होती है और फिर अगले दिन प्रतिपदा तिथि को दुकान खोल दी जाती है। लेकिन इस बार दीपावली जो है वो चतुर्दशी को है, अगले दिन अमावस्या होगी और ग्रहण भी होगा, इसलिए आप अगले दिन दुकान नहीं खोल सकेंगे, क्योंकि ग्रहण भी होगा और अमावस्या तिथि भी होगी। और दुकान जो खोली जाती है वो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को खोली जाती है, और जो प्रतिपदा तिथि है वो है 26 अक्टूबर को, 25 को नहीं है। 25 को ग्रहण भी है, अमावस्या भी है, इसलिए आप 25 को दुकान नहीं खोलेंगे। कब खोलेंगे? 26 अक्टूबर को खोलेंगे। अब आइए मुहूर्त समझ लेते हैं। साथियों, इसमें जो अमृत की चौघड़िया है वो प्रातः 7:30 से 9 बजे तक रहेगी। इसके बाद शुभ की चौघड़िया आ जाएगी जो 10:30 से 12 के बीच रहेगी। तो आप इन्हीं समय में अपनी दुकान खोल सकते हैं। तो ये कुछ चर्चा थी शुभ मुहूर्त की, जो हमने आपके साथ साझा की। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।